जोहार जनाम आयोग रेंगेज रे हों उन्हीं के हाकराया जनामे रोड दो निधान रे हों ओना देंगे माकरांग्या। गुरु गोमती पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कहा है, जैसे जन्म देने वाली माँ गरीब होने के बावजूद अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमें महान बनाने में सहायता करती है। हमारा झारखंड का इतिहास आंदोलनों का इतिहास रहा है। आदिवासियों की सामुदायिक चेतना ने झारखंड को एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत सौंपी है जो विश्व भर में अप्रतिम है। दरअसल एक नज़र भारतीय इतिहास पर डालें तो हम पाते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। मुख्य धारा का इतिहास पिछले 100 सालों से हमें यही बता रहा है। पिछले 100 सालों से याद करिए, सब इससे सहमत भी हैं क्योंकि कोई भी औपनिवेशिक भारत के उस अनलिखे इतिहास को नहीं देखना चाहता है जिसमें आदिवासियों, दलितों और अन्य देशज समुदाय के युद्ध की रंगीन साहसिक गाथाएं भरी पड़ी हैं। ये गाथाएं न केवल भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की स्थापना को खारिज करती है, बल्कि विभिन्न जातियों और समाजों में बटे भारत के मुख्यधारा के इतिहास की वर्गीय चेतना को भी रेखांकित करती है। 1767 से 1780 में झारखंड में अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले पहाड़ी आदिवासियों का युद्ध भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। 1767 से 80 यह इतिहास आज तक अनलिखा है और झारखंडी स्मृतियों में दर्ज है और पिछले 250 सालों से मुख्यधारा के वर्गीय इतिहास को झारखंड आंदोलन से चुनौती दे रहा है। विगत 250 वर्षों के कालखंड पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि लूट एवं शोषण करने में लगी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ झारखंडी जनमानस ने अनवरत आंदोलन किया है। सामुदायिक एवं सामूहिक मूल्यों में विश्वास करने वाले झारखंडी आदिवासियों की संघर्ष गाथा विश्व की अन्य क्रांति गाथाओं से जरा हटकर है। सच तो यह है कि अब तक झारखंड की संपूर्ण समरगाथा किसी ने लिखी नहीं है। जनयुद्धों में सामूहिक नेतृत्व के संदर्भ में झारखंडी महानायक अति विशिष्ट है। उनका स्वरूप महाकाय होने के साथ साथ सहज एवं प्रायिक भी है। उन्होंने न सिर्फ जन उभार को प्रेरणा दी हम उसका संचालन किया, बल्कि स्वयं को भी जनमानस से प्रेरित एवं सहजता संचालित होने दिया। इसलिए झारखंडी जनमानस में बसा इतिहास व्यक्तिवादी न होकर सामूहिक है, जो सहभागी और सह अस्तित्व के जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है। इस सामूहिकता की जड़ें समाज एवं समुदाय में निहित है और यही कारण है कि झारखंडी महानायकों की सूची कभी खत्म नहीं हुई है और आंदोलन आज भी जारी है। झारखंडी गणतंत्र भी उल्लेखनीय है कि उसने अपने नायकों को भगवान का दर्जा दिया है, पर उन्हें इस प्रकार अलौकिक नहीं बनने दिया कि एक आम व्यक्ति की महानायक बनने की संभावना ही क्षीण हो जाए। यही कारण है कि समाज के नाम पर सौ बलि देने वाले नायकों की सूची अब तक भी बढ़ती जा रही है। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब लूट के लिए एक नई आर्थिक व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है और राजनीतिक सत्ता उसके पोषण में लगी हुई है। झारखंड के बचे खुचे जंगलों और खेतों को नोच नोच कर खाने की पूरी तैयारी है। झारखंडी जनगण को अपनी जमीन से उखाड़कर महानगर के फुटपाथों और कूड़ेदानों में फेंक देने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। टाटा, जिंदल, अडानी जैसी देसी विदेशी कंपनियों के साथ लुटेरे संबंधों का नवीनीकरण हो रहा है और पुरखों के गौरवशाली संघर्ष के इतिहास को धूमिल किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि हम विभिन्न आदिवासी आंदोलनों और उनके पुरखों शहीद लड़ाकों महानायकों के शताब्दी समारोह का आयोजन कर रहे हैं, झारखंडी इतिहास का पुनरावलोकन जरूरी है जो इतिहास में कहीं नहीं दर्ज है। उसे लिखने, पढ़ने, सुनने की ज़रूरत है। यह आवश्यकता है कि हम उन आंदोलनों के प्रत्येक नायकों से प्रेरणा और ऊर्जा ग्रहण करें, अपने पूर्वजों एवं उनके आंदोलनों का अपनी आज की लड़ाई के संदर्भ में अध्ययन करें
तथा उनसे सीख एवं सबक लेते हुए एक नए आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। अंत में यही कहूँगा, ऑल मिनाक कामा रोढ़ो मिनाक कामा, ऑल मिनाक कामा रोढ़ो मिनाक कामा, धरोम मिनाक कामा आम हो मिनाक, ऑलेम आदले रे रोडेम आदले रे धोरो में औदले रे आम हम अदो। आपकी अपनी भाषा है, आपकी अपनी लिपि भी है, आपका अपना धर्म भी है। यदि आप अपनी भाषा, लिपि और धर्म को अपनी लापरवाही से खो देते हैं तो निश्चित रूप से यह समझ लें कि आप अपनी अस्मिता एवं अपने आप को दुनिया से मिटा दे रहे हैं। तो मैं आ रहा हूँ झारखंडी इतिहास का पुनरावलोकन कर आप लोगों के बीच साझा करने के लिए। आज भी अपने हक और अधिकार के लिए शहीद हो रहे हैं, उनके लिए नया अध्याय लिखने के लिए मैं आ रहा हूँ। आप अपना प्यार और समर्थन इसी चैनल पर आईना प्लस को सब्सक्राइब कर जरूर दें। जोहार, जय झारखंड।